शहर की अनाज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ौली टोहाना पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मंच के माध्यम से जजपा व भाजपा पर जमकर वार किए तथा कहा कि आज के समय में लोगों को चाहिए कि देशद्रोही पार्टी भाजपा को वोट न दें। गुरनाम सिंह ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी का हर जगह बहिष्कार करेंगे तथा बंगाल चुनाव में जाकर भी लोगों को इसकी सच्चाई बताएंगे कि इस देशद्रोही पार्टी को वोट न दें। मंच पर उन्होंने लगभग 15 मिनट महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों का प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए व किसान मजदूर को इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। आज लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, यह लड़ाई जिंदगी जीने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि हम जीवन की जंग को लड़ रहे हैं जिसमें हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने महापंचायत में आई महिलाओं का भी धन्यवाद जताया। टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करंट न्यूज टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूलें। हम अमीर बनने के लिए नहीं कर रहे। और एक बात का आप और ध्यान रखो, आज हमें हमारी झूठ ने मार डाला। हम भूल गए हमारी लड़ाई किससे है। किसान मजदूर से लड़ रहा है, व्यापारी किसान से लड़ रहा है। मजदूर कहता है मेरे को किसान ने खा लिया, किसान कहता है मेरे को आरती ने खा लिया, आरती कहता है मेरे को व्यापारी ने खा लिया। और ये हम भूल गए खा किसने लिया। हमारा वो हाल हो रहा है, एक के पास लंगोटी है, दूसरा नंगा है, और हमें सरकार ने बहकाया कि ये जो लंगोटी वाला है ना, ये लंगोटी तेरी है। अब वो नंगा उस लंगोटी वाले पे झप रहा है कि मेरी लंगोटी ले, तूने मेरी लंगोटी छीन ली। अब वो ये मजदूर और किसानों को लड़वाया जा रहा है, किसानों और आरतियों को लड़वाया जा रहा है, आरती और व्यापारियों को लड़वाया जा रहा है। लेकिन हम भूल गए हमें खाया किसने। हमारे लूटने वाले कौन है, हमारे शोषणकर्ता कौन है, उनके विरुद्ध तो हमारी आवाज नहीं गई। जात श्रेणी से लड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, बस यही लड़ाई आपस में। और इस फूट का फायदा किसने उठाया? इस फूट का फायदा उठाया हमारे पूंजीपतियों ने। क्या हमारा कभी ध्यान गया कि हम सब अगर उन पूंजीपतियों के इस पूंजीवाद के खिलाफ हो जाए तो हमारा सबका जीवन स्तर बच सकता है, हमारा सबका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। साथियों, हमने कभी नहीं सोचा हम किसने लूटे, कभी हमने वोट के टाइम कभी नहीं अपने मुद्दों पे आवाज उठाई, कभी अपने मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। हमें टिकट मिलता है जाति के आधार पे, हम वोट डालते हैं धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बस वही उलझे। 1 साल की पूरे देश के किसानों के टोटल कर्जे से ज्यादा, क्या हमें उससे नहीं लड़ना चाहिए? हमारा दूसरे आदमी की आमदन इसी देश में 9 रुपए प्रति घंटे की नहीं है। ये समानता है, ये मिली देश को आजादी। उत्तम खेती भी माध्यम व्यापार था जब देश को आजाद कराया था। आज उत्तम खेती है। जब देश को आजाद कराया था तब खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 65 रुपए था। आज खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 10 रुपए से भी कम है, 10% से भी कम है। क्या इसलिए देश को आजाद कराया था? आज हमारा देश भुखमरी में 73 साल बाद भुखमरी में
107 देशों की गिनती में 94वें स्थान पे खड़ा है। खेती व्यापार, आपकी पूरी खेती को व्यापारियों के हवाले करना, और व्यापारी ये नहीं जो आपके टोहाना में बैठे हैं, ये व्यापारी कुछ नहीं है। किसी ने 1000 बोरी खरीद के रख ली, किसी ने 10,000 बोरी खरीद के रख ली। वो व्यापारी है जो सारे देश का माल एक ही खरीदने की कैपेसिटी रखता है। वो व्यापारी, उनको देश का कारोबार दे दिया, सारी स्टॉक की सीमाएं हटा दी। और ठंडे दिमाग से सोचिए, इन कानूनों से पूरा खेती का बिजनेस जो खरबों का है वो तो व्यापारियों को जाएगा ही, उसमें तो वो और मुनाफा कमाएंगे ही। कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। लेकिन अगर देश का भोजन चंद व्यापारियों के गोदामों में कैद हो गया तो फिर पैदा करने वाले को तो जो होगा सो होगा। लेकिन ये बताइए कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, रेडी बड़ी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो तो सारा ही मोल लेके खाएंगे ना। तो फिर ये आंदोलन केवल किसानों का कैसे हुआ? उन मजदूर भाइयों को भी साथ में लगाइए ना, उन दलित भाइयों को भी साथ में लगाइए ना। अरे जो मोल लेके खाते हैं ये तो उनका ज्यादा आंदोलन है। भाई सारे आइए हमारे साथ में, मिलके लड़ेंगे ये आंदोलन, मिलके लड़ेंगे इस पूंजीवाद के खिलाफ। हमारा खून निचोड़ के रख दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है देश की जनता को। अरे पिछले 20 सालों में 3.5 लाख से 4 लाख के बीच हमारे जो किसान हैं वो आत्महत्या करके कर्जे में परेशान कर दिया। बैंकों ने आत्महत्या करनी पड़ी, फांसी झाड़ी पड़ी, किसी को जेल में डाल दिया तो फांसी झाड़ी पड़ी। क्या इस देश के अंदर जो किसानों का और मजदूरों का देश कहा जाता है, जहां किसान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसमें मर गया किसान कर्जे में, उसमें मर गया किसान भूख से, गरीबी से। और उसी देश के अंदर कोई एक भी पूंजीपति 20,000 करोड़ के कर्जे में, 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई एक भी पूंजीपति को फांसी खाई हो तो बता दो। कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया हो तो बता दो। अरे किसका है देश? किसने आजाद कराया देश को? कौन कर रहा है देश की राखी? और क्यों हम बैठे हुए हैं? किसके भरोसे बैठे हुए? कौन बचाने आएगा? क्या सत्ता बदलने से कुछ हुआ? नहीं हुआ। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की सीमा पर शहीद हुआ हो तो बता दीजिए। अरे हम क्या मांग रहे हैं? केवल जिंदा रहना, केवल जिंदा रहना। जिंदा रहना तो पशु का भी अधिकार है। हमारे पास 2 चीज है, एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हमारी फसल, जो हमारी 23 फसलें हैं जिनका एमएसपी तय है, अगर हमें एमएसपी, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कम से कम कहते हैं, वो कम से कम भी मिले तो हमारी फसल बिकती है 17 लाख करोड़ की, और आज हमारी फसल बिक रही है करीब 13 लाख करोड़ की। यानी हमारा कम से कम भी 4 लाख करोड़ कम की बिक रही है। आज हमारी मजदूरी जो कम से कम अनस्किल्ड की भी 9500 रुपए के करीब है, हमें मिल रहे हैं 6,000 रुपए। हाथी का खून ही आएगा। वो हाथी जैसी ताकत है आपके अंदर, लेकिन आप अपनी ताकत को भूल गए। उसको प्रयोग करिए। कुछ नहीं होती सरकारें, कुछ नहीं होती। आप फूस की तरह बना सकते हो सरकार को। क्या होती है सरकार जनता के सामने? लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन पूंजीपतियों ने छीन ली आपसे। पूंजीपतियों की सरकार पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए बन गई है, और आज जरूरत है उनसे सरकार छीनने। आज देश के आधे पूंजीपति देश के एमपी बन गए हैं। आज देश के आधे पूंजीपति देश के राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। सारा मीडिया उन्होंने अपना तैयार कर लिया है।
किसी पूंजीपति के 20 चैनल है, किसी पूंजीपति के 50 चैनल है। आपकी बात करेंगे वो नहीं करेंगे। मत रहिए मीडिया के भरोसे, मत जाइए मीडिया की अफवाहों पर। साथियों, आपको लड़ना होगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और जो अपनी हिम्मत नहीं करता ना, जो खुद नहीं लड़ता ना, उसके लिए तो खुदा भी नहीं लड़ता। जोड़ते हो दो गुनाहगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह। हाथ जोड़ने से हासिल कुछ नहीं होता, कर तेज धार अपनी तलवार की तरह। साथियों, छीनने का टाइम है। मत घुसने दो बीजेपी वालों को गांव के अंदर, मत करने दो बीजेपी वालों को कहीं भी सभा। क्यों? दिल्ली हमारी है, इनके बात की नहीं थी। जहां से उन्होंने लठ मारे हमें, जहां से उन्होंने पानी मारा हमें, इस तंत्र मुकदमे कर चुके हैं। अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी का अधिकार छीन ले रही है। हमें धक्का ही मार दिया देश के ऊपर। क्यों मुकदमे दर्ज कर दिए? क्यों लठ मारे गए? क्यों पानी मारा गया? क्यों दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया? पीपड़ी के अंदर हमारे सिर फाड़ दिए गए, हमारी हड्डियां तोड़ दी गई। देश इनकी बपौती नहीं है। हम अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं और अधिकार मांगे से नहीं लगता, छीनना पड़ता और छीन लीजिए। साथियों, एक भी सभा, एक भी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बीजेपी और जेजेपी का। इनको सबक सिखा दो। साथियों, इस धर्म युद्ध में, जो इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे, जो इस धर्म युद्ध में जनता को बचाने का, देश को बचाने का युद्ध है, ये किसानों का नहीं, देश की जनता का युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। हमारा अधिकार है, प्रकृति का अधिकार सबके लिए पैदा किया उसने, हमारी आजादी के लिए नहीं पैदा किया है, सबके लिए पैदा किया है, सबके लिए पैदा किया है। क्यों भूखे मर रहे हैं हम? इस आंदोलन में, इस धर्म युद्ध में सहयोग ना करे और कल वो आपके पास चुनाव में खड़ जाए, चाहे मेंबर से लेके एमपी तक किसी चुनाव में खड़ जाए, उसको वोट मत देना, चाहे गले को दे देना। जहां चुनाव वाला वहां भी जाएंगे, वहां के लोगों से भी अपील करेंगे, वहां के लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि देशद्रोही पार्टी को वोट मत दो, चाहे किसी को दे दें। ये बीजेपी के कुछ चेले हैं, बीजेपी के कुछ चेले हैं जिनकी तिजोरियां भरने के लिए, ये काले कानून बनाए हैं। अंबानी जैसे लोग, अडानी जैसे लोग, और अब तो बाबा रामदेव से भी पटक गया। हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते, तब तक लड़ना है। हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हमें नहीं पता कितने महीने लगेंगे, हमें नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। है इसमें हम ये कह रहे हैं कि जिस भाई ने इस आंदोलन में कोई सहयोग ना किया हो उसको वोट नहीं डालना, बाकी जो अच्छा उम्मीदवार को लगे उसको डाल देना, लेकिन जिसने सहयोग ना किया केवल उसको वोट नहीं डालना, किसी भी पार्टी। देखिए, उनका अपनी जमीर है, उनका अपना जो उनके मन में आता है कहते हैं, पहले से किसी की जुबान नहीं पकड़ी जाती। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी से परहेज रख रहे हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी मंच पे ना आए और कोई ऐसा ना हो कि इसमें ये लगे कि ये राजनीति की तरफ आंदोलन बढ़ रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आंदोलन जिस तरह से? नहीं, जब तक हम हटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये हमारी जीविका का सवाल है। किसी का अधिकार छीनने का या हमारे अमीर बनने का या किसी कोई हमने कोई अवैध हमने अधिकार लेना है, वो नहीं है। ये तो हमारी जीविका का सवाल है और जीविका तो हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को जीविका बची रहनी चाहिए। उसकी लड़ाई है और उसके बिना हमारा गुजारा है ही नहीं। वो इस्तीफे वाला मामला नहीं था। वो जो खप जो इस आंदोलन में आ रही है वो, या जो बीजेपी इस तरह से इस आंदोलन को जाट नेता बुला के
इस आंदोलन को मोड़ देना चाह रही है उस पे था कि जो ये इस तरह ये जाट का और दूसरा आंदोलन बना सकते हैं उससे सावधान रहें, इस तरीके से वो बात करने हैं। बस कुछ कहने को तो बचा नहीं, यही एक शब्द बचे हैं वो कह लेते हैं, लेकिन हमारे में कहाँ राजनीति, राजनीति वो तो ये भी कहते हैं बहकाए हुए लोग हैं। अरे बहकाए में से तो 1 दिन बैठ जाएंगे, 4 दिन बैठ जाएंगे, 10 दिन बैठ जाएंगे, ऐसा कौन सा बहकाने वाला फार्मूला है कि 3 महीने बैठ जाएंगे? और फिर अगर हमारे बहकाने से 3 महीने बैठ सकते हैं तो फिर ये सरकार जिसके पास सारा अमला है वो किस काम की है, जिसके कहे से लोग हट नहीं रहे। प्रधान जी, जो आपकी कोर्ट जो देखिए उनको जमानत में बाहर निकालने के लिए तो हमने टीमें बनाई हुई हैं, हमने वकीलों की टीमें बनाई हुई हैं और हम पूरा उसके केस लड़ रहे हैं, उनका सारा खर्चा जो है वो सरकार उठेगा। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से सम्मन आ रहे हैं या नोटिस आ रहे हैं, कोई भाई वो नोटिस ना ले भी ले उनके पास नहीं जाना, तो इनके तो घरों को भी ताले लगाने पड़ेंगे। और क्या करें हम, ये लोग हमारी सुनते ही नहीं, सत्ता ले तो हमने गुनाह कर दिया कि इनको वोट डाल के हमारे लिए बैठे थे, पूंजीपतियों के लिए कानून बना रहे, हम करें तो क्या करें, हताश हुए लोग क्या करें जब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। ननकाना साहब की तरह जा रही थी उसमें, तो उसको रोका गया और कहीं ना कहीं उसका कारण किसान आंदोलन माना जा रहा है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए उसके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मेरे को भी जानकारी नहीं उसके बारे में। थैंक यू। टोहाना की हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए करंट न्यूज टोहाना को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। खबर को शेयर और घंटी का बटन दबाना मत भूले।